राधे राधे गुरुजी। जी। कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। तो भी आप कमाया करो, उसमें से 5%, सरकार तो 30% लेती है, पर 5% आप समाज की सेवा में, परोपकार में खर्च करोगी तो आपका पैसा टिकना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। गुरुजी मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है? नहीं, गलत नहीं होती औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं। कोई ना, बात, सब औरत देखने गलत वाले होती तो देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो, आप सही हो तो सही हो। हाँ, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से चंद्र दर्शन के बारे में बात करूंगा। बताऊंगा कि चंद्र दर्शन का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, मार्गशीर्ष माह में चंद्र दर्शन इतना खास क्यों है। साथ ही आप लोगों के सवालों का भी जवाब दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आज का उपाय बात करेंगे, आज के उपाय की। चंद्र दर्शन की पूजा विधि सरल और प्रभावी होती है। इस दिन चंद्रमा की पहली झलक देखने के बाद विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें, घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थान को भी गंगा जल से, पवित्र जल से साफ करें। शाम के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद घर की छत या आंगन में जाकर धूप दीप जलाएं। इसके बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें। चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए यह मंत्र हम सबके जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति कराएगा। चंद्र दर्शन के समय चंद्रमा को सफ़ेद मिठाई, खीर या चावल का भोग लगा सकते हैं आप। इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। चंद्रमा की ओर मुख करके 3 बार परिक्रमा करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इससे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अब बात करेंगे भविष्य की। चंद्रमा नवग्रहों में एक ग्रह है और पृथ्वी पर जनजीवन को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर चंद्रदेव का आशीर्वाद रहता है उसे सफलता और सौभाग्य जरूर प्राप्त होता है। सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। सफलताएं तमाम प्रकार की, जिस क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहे सफलताएं उसके कदम चूमती हैं। चंद्र दर्शन के दिन चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सुख समृद्धि की कामना तो करते ही हैं। चंद्रमा भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं और भगवान राम चंद्रमा को आगे रखते हैं। रामचंद्र है ना, राम जी के साथ चंद्रमा जुड़ा है। और कृष्ण चंद्र, तो भगवान कृष्ण के साथ भी चंद्रमा जुड़ा है। तो भगवान को बहुत प्रिय है चंद्रमा। इस दिन ब्राह्मणों को कपड़े, चावल, बढ़िया चावल की खीर बनाएं और चावल का भी दान करें, खीर बना के पवाएं। चीनी समेत अन्य चीज़ों का दान करना भी फलदायी माना जाता है। साथ ही व्रत रखने वाले उपासक इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रदेव के दर्शन और उनकी पूजा के बाद व्रत का पारण करें। इससे आपके जीवन में शीतलता और शांति की अनुभूति होगी। जल में अपनी छाया देखकर चंद्रदेव पर जल अर्पित करें। जब आपकी छाया जल में पड़े तो उसे एक बार देख लें। इससे मानसिक जो नकारात्मक विकार हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है और मन शांत होता है। मन से चंद्रमा का बड़ा संबंध होता, चंद्रमा मन, तो चंद्रमा से मन का बहुत संबंध है। मन के देवता चंद्रमा हैं। यदि चंद्रमा की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से आपके मन को शांति मिलती है और मन स्थिर होता है। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो चंद्र दर्शन के दिन शतावरी की जड़
अर्पित करें, इससे उन्हें स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। भगवान की कृपा हो, सब प्रकार से सबका स्वास्थ्य अनुकूल हो। सौभाग्य के लिए चंद्रदेव को चांदी का सिक्का अर्पित करें और उसे अपनी तिजोरी में रखें। चांदी का सिक्का चंद्रदेव को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप उस सिक्के को आप अपने घर में रखें, तिजोरी में लाल कपड़े के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर फिर रखें। इससे सौभाग्य व समृद्धि में वृद्धि तो होती ही है। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 3 दिसंबर है, द्वितीया तिथि है, दिन मंगलवार, मूल नक्षत्र, शूल योग है। आज चंद्रमा धनु राशि पर स्थित है और सूर्य वृश्चिक राशि पर। क्रूर कर्म करने का मुहूर्त है, जैसे शस्त्र बनाना, ईंट भट्टा लगाना इत्यादि का मुहूर्त आज है। चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त 5:08 से लेकर 6:42 तक रहेगा। बात करेंगे आज के विषय की। चंद्र दर्शन का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में चंद्रदेव को मन का कारक माना गया है। मान्यता है कि चंद्रदेव की विधि विधान से पूजा करने से साधक को मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ ही चंद्रदेव भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र दर्शन का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। सनातन संस्कृति में चंद्र दर्शन का पवित्र दिन हर माह की अमावस्या के अगले दिन पड़ता है। चंद्रमा पहली बार अपनी रोशनी से रात्रि को जगमगाता है। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और नाना प्रकार के अच्छे कार्य होते हैं। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की रोशनी शरीर पर जब पड़ती है तो मस्तिष्क और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। चंद्रमा की किरणें हमारे मन को शांत करती हैं और मानसिक तनाव से मुक्त कराने का कार्य करती हैं। इसलिए चंद्र दर्शन को मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। अमावस्या के बाद अगले दिन या दूसरे दिन को चंद्र दर्शन दिवस कहा गया है। जैसे भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है वह द्वितीया का चंद्रमा है, तो प्रथमा प्रतिपदा और द्वितीया का जो चंद्रमा है यही चंद्र दर्शन है। द्वितीया का चंद्रमा भी बड़ा लाभकारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा निम्न या अशुभ स्थिति में मौजूद होता है उन्हें अपने जीवन में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी कुंडली वाले लोग यदि चंद्र दर्शन के दिन चंद्र देवता की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले उनके जो दोष हैं उनसे उनको शांति मिल जाती है। बात करेंगे आज के समाधान की। चंद्र तिथि के दिन सुबह उठकर चंद्रदेव का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके साथ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के पूरे विधि विधान से घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। पूजा के समय चंद्र दर्शन की व्रत की कथा अवश्य सुनें। इसके बाद पूरा दिन फलाहार करके व्रत रखें। शास्त्रों के अनुसार चंद्र दर्शन की तिथि के दिन शाम के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रदेव को सबसे पहले अर्घ्य दें। इसके बाद उन्हें पुष्प, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत समर्पित करें और चंद्र देवता को खीर का प्रसाद अर्पित करें। चंद्रमा की विधिवत पूजा करके उनकी अर्चन करके व्रत का पारण करें। चंद्रमा के दर्शन के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। चंद्र दर्शन पर दान देना भी बड़ा शुभ माना जाता है। इसके बिना आपका व्रत पूरा नहीं होता। किसी भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं, यही दान है। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। दिल्ली से मेहर सिंह जी का सवाल है, मेहंदीपुर बालाजी का भक्त हूँ, मेरे घर में निगेटिविटी बहुत रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, क्या करूँ, कोई उपाय बताएं। लड़ाइयाँ तब होती हैं जब आप ज़्यादा बोलते हैं। जिसके अंदर ज़्यादा बोलने की शक्ति है, जो ज़्यादा बोलता है वहीं लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए बोलने पर कंट्रोल, कम से कम बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहिए, भगवान का चिंतन करिए और सदा अच्छे काम में मन लगाइए। भगवद गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। झगड़े क्यों होते हैं? यदि आप बोले ही ना, आप ही समझदारी का परिचय दें, सामने वाला मूर्ख है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, चलो वो मूर्ख है, पर आप तो समझदार हैं। यदि वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है तो आप अपनी समझदारी का परिचय दीजिए और आप
धैर्य का परिचय देते हुए, धैर्यता का परिचय देते हुए शांत रहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के देवी देवता, बात करेंगे चंद्रमा जी की। चंदा मामा हम सब बचपन से सुनते आए हैं। चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है? बात करेंगे चंद्रमा की। इसलिए मामा कहा जाता है क्योंकि एक बार की बात है कि चंद्रमा को अभिमान आ गया। जब अभिमान आया तो चंद्रमा को लगा कि मेरे बिना तो सृष्टि चलेगी नहीं। तो अभिमानवश चंद्रमा ने अपने आप को समुद्र में छिपा लिया, समुद्र के भीतर चले गए। अब जब समुद्र के भीतर चंद्रमा चले गए तो हाहाकार मच गया। सूर्य तो है पर चंद्रमा का पता नहीं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना, चंद्रमा की ऊर्जा के बिना पूरा सृष्टि हाहाकार में डूब गई। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। रात्रि में भी व्यवस्थाएं सब बिगड़ गईं, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश से ही जड़ी बूटियों को औषधीय गुण प्राप्त होता है। हम सबके शरीर में भी चंद्रमा का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी देता है, ऐसे हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में चंद्रमा का प्रकाश भी बहुत कारगर है। अब चंद्रमा का पता नहीं, चूंकि समुद्र में वो समा गए, छिप गए। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, जब ये हाहाकार, देवता जाकर के भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु चंद्रमा कहाँ चले गए, तब भगवान को समझ आया कि चंद्रमा को अभिमान आ गया है। और भगवान अभिमान किस तरह से भंग करते हैं आप जानते ही हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपने कृपा से, अपने संकल्प मात्र से एक दूसरे चंद्रमा का प्राकट्य किया और दूसरे चंद्रमा स्थित होकर सृष्टि ज्यों की त्यों चलने लगी। अब जो चंद्रमा समुद्र में छिप गए, उन चंद्रमा को लगा जरा मैं निकलकर देखूं तो सही कि ऊपर हाहाकार कैसा चल रहा है। जब समुद्र से चंद्रमा ऊपर आकर देखे तो जस की तस सृष्टि चल रही है, सब सामान्य था, वही सूर्य वही चंद्रमा। अब तो चंद्रमा को लगा कि मेरी जगह कोई दूसरा आके बैठ गया। चंद्रमा तुरंत घबराए, दौड़े दौड़े भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए। हे प्रभु क्षमा कीजिए, हे प्रभु हम बड़े अपराधी हो गए, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। हे माँ भगवती। भगवान नारायण तो चुप रहे, क्योंकि अभिमानी से भगवान बात कहाँ करते हैं। भगवान चुप रहे। तब चंद्रमा माँ लक्ष्मी के चरणों में जाके गिरे। हे माँ भगवती हमें स्वीकार कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तब भगवान श्रीमन नारायण से माँ लक्ष्मी ने कहा प्रभु इसे स्वीकार करें और इसके अपराध को क्षमा करें। जब चरणों में गिर पड़े, गिड़गिड़ाए, शरणागति ग्रहण की, तो भगवान ने हृदय से लगाया और चंद्रमा को कहा कि अब तुम समुद्र में ही रहो, जब तुम प्रकट होगे समुद्र से तब हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, जाओ। चूंकि समुद्र में तुमने समुद्र का आश्रय लिया है तो तुम लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई हैं और चंद्रमा भी समुद्र से ही प्रकट भये, तो आज से तुम दोनों भाई बहन हो। तो लक्ष्मी जी के भाई हैं चंद्रमा। लक्ष्मी जी ने अपने भाई के रूप में चंद्रमा को स्वीकार किया। जब लक्ष्मी जी अपना भाई मान चुकी हैं तो हम सबकी माता है लक्ष्मी, और जब लक्ष्मी हमारी माता हैं तो लक्ष्मी के भाई चंद्रमा हैं, इसलिए चंदा मामा। चंद्रमा को मामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी उन्हें अपना भाई मानती हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट भई और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुआ। फिर भगवान ने चंद्रमा को प्रकट किया और चंद्रमा को स्थान दिया। अच्छा, अब वो चंद्रमा जिसे भगवान ने प्रकट किया था अपने तप से, अपनी कृपा से, वो चंद्रमा तब भगवान शिव ने उसे स्वीकार किया। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वह चंद्रमा वही चंद्रमा है जो भगवान नारायण ने, असली चंद्रमा जब पानी में प्रवेश कर गए समुद्र में, तो उस समय जिस चंद्रमा को प्रकट किया भगवान श्रीमन नारायण ने, उस चंद्रमा को प्रसाद स्वरूप मानकर भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और बाद में वह चंद्रमा फिर आकर के आकाश में जस की तस रोशनी
हम सब तक पहुँचाए और वह चंद्रमा स्थापित हुए। तो लक्ष्मी जी के भाई होने से उनका नाम चंदा मामा हुआ, इसलिए उन्हें चंद्रमा को मामा कहते हैं। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। लखनऊ से अंजू जी का सवाल है, मेरा बेटा बहुत नशा करता है, मना करने पर भी नहीं छोड़ता और घर छोड़कर भागने की धमकी देता है, क्या करूं, कैसे सुधारूं? अंजू जी, आप कह रही हैं कि आपका बेटा नशा करता है, मना करने पर घर छोड़ने की धमकी देता है, तो ऐसा है कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो सत्संग करे, कभी वृंदावन लाइए। आजकल आप लोग अपने बच्चों के साथ एक गलती कर बैठते हैं, आप बच्चों को कोचिंग कराते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, लंबी लंबी फीस देते हैं, उनके मन का मोबाइल देते हैं, उनके मन की गाड़ी देते हैं, हर चीज़ बच्चों के मन का करते हैं। एक चीज़ आप लोग भूल जाते हैं, जब आप लोग बच्चों की हर काम मन का करते हैं, तो जब बच्चा मोबाइल मांगे, जब बच्चा गाड़ी मांगे, जब बच्चा कुछ डिमांड करे, तो एक डिमांड आप भी कर लिया करो। बच्चा से आप कहो कि बेटा हम तुम्हें मोबाइल दिलाएंगे, हम तुम्हें गाड़ी दिलाएंगे, हम तुम्हारी बात मानेंगे, हम तुम्हें खिलौने दिलाएंगे, हम तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे, पर एक बात हमारी माननी पड़ेगी। बच्चे बोलेंगे क्या? बोले हमारे साथ वृंदावन चलना पड़ेगा, 7 दिन कथा सुनना पड़ेगा। जब आप 7 दिन भागवत जी सुनवाने अपने बच्चों को वृंदावन लाओगे, 7 दिन वो सत्संग सुनेंगे और 7 दिन जब कथाएं सुनेंगे, तो 7 दिन में जो संस्कार उन्हें कथाओं के द्वारा जाएगा, वो संस्कार करोड़ों का होगा, सारी जिंदगी काम आएगा। आप लोगों ने बच्चों को सत्संग तो सुनाया नहीं, संतों की संगति तो कराई नहीं। अब जब संतों की संगति नहीं कराओगे, अच्छी संगत से नहीं जोड़ोगे, तो बच्चे तो बुरे होंगे। अब आपका बच्चा यदि शराबी बन गया, नशा करने लग गया, तो जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं आपने संतों से जोड़ा अपने बच्चों को? क्यों नहीं सत्संग से जोड़ा? क्यों नहीं आपने संस्कार बचपन से दिए संतों के? क्यों नहीं गीता पढ़ना सिखाई? क्यों नहीं रामचरितमानस पढ़ना सिखाया? क्यों नहीं सच बोलना सिखाया? क्यों नहीं दया करना सिखाया? क्यों नहीं मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पाठ पढ़ाया? गलती तो आपकी भी है ना। यदि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, जब बच्चा छोटा था, 5 साल का था, 7 साल का था, 10 साल का था, तब क्या आप वृंदावन नहीं ला सकते थे? तब क्या संतों के चरणों में नहीं बिठा सकते थे? तब क्या आपने गीता के श्लोक पढ़ाना उचित समझा? रामचरितमानस पढ़ाना उचित समझा? आपकी भी गलती है। अब नशा करता है, उसको बोलना कि बेटा कैसे भी अब उसको पकड़ के संतों से जोड़ दो, वृंदावन लाओ, कथाओं से जोड़ो। निश्चित आपका बच्चा, कहते हैं ना, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। यदि संगत अच्छी मिल गई तो गुण आ जाएंगे, संगत बुरी मिल गई गुण चले जाएंगे और दुर्गुण आ जाएंगे। तो अच्छी संगत से जोड़िए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बेटा नशा भी छोड़ेगा। लाखों लोग भागवत सुन के नशा छोड़ चुके और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये कथा का प्रभाव है। बात करेंगे कल के विषय की। कल बात करेंगे कि ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, ओम को प्रणव क्यों कहा जाता है, तमाम विषयों पर कल बात करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाएं आपके सामने हैं। आप भी वृंदावन आएं, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ें। यहाँ 290 से अधिक वृद्ध माताएं, बेसहारा वृद्ध माएँ रहती हैं, जिनके अपने बेटा बहू घर से निकाल देते हैं। ऐसी माएँ गौरी गोपाल आश्रम में आश्रय पाती हैं। अखंड रसोई पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। आप भी कभी वृंदावन आएं और इन सेवाओं से आप जुड़ें, इन सेवाओं से आप जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाओं से जुड़े रहें। कल फिर बात करेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV 9 भारतवर्ष पर 7:20 से। कल फिर देखें महाराज का मंत्र कार्यक्रम। राधे राधे।